नमस्कार दोस्तों, हमारे नर्सिंग चैनल जागो नर्सिंग जागो नर्सिंग आर ट्रू हीरोज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आज हमारा टॉपिक इस बात पे है कि जब हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे हम अपना हॉस्पिटल का बिल मिनिमम से मिनिमम पे कर सकते हैं। आप लोगों की थोड़ी सी जानकारी, समझदारी आपके हॉस्पिटल को ज़्यादा बिल पे करने से रोक सकती है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं पेशेंट के एडमिशन से लेकर पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक पूरा बेसिक डिटेल बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले जब आप पेशेंट का एडमिशन करवाने के लिए बिलिंग डिपार्टमेंट या एडमिशन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पेशेंट की बेसिक डिटेल पूछी जाती है, प्लस रिलेटिव का फ़ोन नंबर, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, ये सब डिटेल फिलअप की जाती है और पेशेंट का आधार कार्ड लिया जाता है। जब पेशेंट सबसे पहले मैं आपको आईसीयू एडमिशन का बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ईआर डिपार्टमेंट का, देन फ्लोर डिपार्टमेंट का बताऊंगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं आपको आईसीयू का बताऊंगा। आईसीयू में जब किसी पेशेंट का एडमिशन होता है तो पेशेंट का बिलिंग डिपार्टमेंट में बेसिक डिटेल और एडमिशन करवाने बेसिक डिटेल देने के बाद में जब अपन एडमिशन करवा देते हैं तो पेशेंट को आईसीयू में लाया जाता है। तो जब आप बिलिंग डिपार्टमेंट में ही पेशेंट की एडमिशन करवा रहे होते हैं तो बिलिंग डिपार्टमेंट से ही आपको एक ये सब कंफर्म कर लेना है बिलिंग डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1, आपको और आपके पेशेंट को कौन सा डॉक्टर देखने वाला है, जो प्राइमरी कंसल्टेंट कौन है, पेशेंट के राइट्स क्या हैं, रिलेटिव को किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे विजिटिंग पॉलिसी हो गई, स्मोकिंग पॉलिसी हो गई, पेशेंट कैश पेमेंट में एडमिट है या मेडिक्लेम है या कुछ अदर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें एडमिशन किया गया है। ये सब बातें आपको बिलिंग डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लेता है। जब पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, सबसे पहले पेशेंट के
पैरामीटर्स, उसकी डिटेल्स, पेशेंट का जो एडमिशन है, डॉक्टर पूरा हिस्ट्री कलेक्शन करता है, नर्सिंग स्टाफ हिस्ट्री कलेक्शन करता है, और प्राइमरी कंसल्टेंट है वो भी राउंड लेके लेता है। देन हम पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन, जो कि प्राइमरी कंसल्टेंट उस बीमारी से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं वो लैब रिपोर्ट सेंड किए जाते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। पेशेंट के ट्रीटमेंट चालू होने के बाद में पेशेंट डाइटिशियन है उसका राउंड होता है। पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स और पेशेंट को क्या डाइट प्रोवाइड करनी होती है वो कंसल्टेंट और डाइटिशियन का डिसीजन होता है। फिर जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट एडवाइस किया है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट फॉलो होता है, डाइट फॉलो होती है, और पेशेंट को जो जो केयर की ज़रूरत होती है वो फॉलो की जाती है। बट एज ए रिलेटिव आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जो कि आपका एक्स्ट्रा बिल पेमेंट से आपको बचा सकता है। नंबर 1, जो आईसीयू से ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं उनकी पूरी जानकारी, कौन सी इन्वेस्टिगेशन का प्राइस कितना है। नंबर 1, जो मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही है उसका बिल आप फार्मेसी से कलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को जो 24 आवर में जो मेडिसिन गई है उसका बिल आपके पास में रहना चाहिए ताकि आपको पूरा डिटेल पता चले। नंबर 3, पेशेंट को जो सर्विस दी जा रही है, फॉर एग्जांपल पेशेंट ऑक्सीजन में है, पेशेंट को नेबुलाइज़र दिया जा रहा है, पेशेंट का शुगर चेक किया जा रहा है, पेशेंट का ईसीजी किया जा रहा है, ये सब बातों, ये छोटे छोटे चार्जेस होते हैं लेकिन इन सब की आपको जानकारी रहनी चाहिए। प्लस इससे संबंधित चीज़ों का आप मेडिसिन का आपको फार्मेसी से बिल लेना है, और 24 आवर के बाद आपको बिलिंग डिपार्टमेंट से एक डुप्लीकेट बिल उनसे जनरेट करवा के लेना है ताकि आपको पता लगे कि 24 आवर में जो जो सर्विसेज दी गई हैं उनका टोटल कितना अमाउंट हुआ है। क्योंकि जब तक आपका पेशेंट एडमिट रहा, फॉर एग्जांपल 5 डेज तक रहा, तो आपको पूरी जानकारी रहेगी कि आपका कितना पैसा आपने पे किया है और कितना पैसा डेली बेस पे खर्च हो रहा है। क्योंकि सडनली अगर आप पेमेंट करोगे लास्ट में तो आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा लगेगा और उसमें फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो बोलेंगे कि आपको ये दिया गया था, ये इन्वेस्टिगेशन भेजे थे, क्योंकि आपको तो उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। नॉर्मली तो हॉस्पिटल स्टाफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो रिलेटिव को हर चीज़ एक्सप्लेन करे, बट
अगर आपको एक्सप्लेन ना भी हो रहा हो तो आप बिलिंग डिपार्टमेंट फार्मेसी से ये सब चीज़ें लेके पूरी जानकारी रख सकते हैं। जिससे आपको बिल पे करने में इजी रहेगा और आपको पता भी चलेगा कि कितने चार्जेस हुए हैं। नंबर 2, अगर किसी पेशेंट में कोई प्रोसीजर किया जा रहा है तो भी आपको उस प्रोसीजर के चार्जेस का पता रहेगा। तो आप ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये 2-3 स्टेप फॉलो करके आप अपना पैसा सेविंग कर सकते हो। क्या पता कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो पेशेंट में काम किया ही नहीं गया है लेकिन वो चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो आप डेली बेस पे ये सब चीज़ों का पता रहेगा तो आपका, क्योंकि अगर आप 5-6 दिन के बाद वो बिल लेने जाओगे, पेमेंट करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। आशा है कि आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मिली होगी और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मेरी आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि ये चैनल लोगों को हॉस्पिटल से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स देने के लिए बनाया गया है, ताकि रिलेटिव को पता चल सके कि हॉस्पिटल प्रीमाइसिस के अंदर क्या क्या होता है और वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी।